के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप ने 11 बच्चों की जान ले ली। तो वहीं दूसरी ओर अब इस पूरे मामले में प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक बड़े एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है और जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। बच्चों को कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इन सब के बीच सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, एमपी से केरल तक कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन। सीएम का निर्देश, एक्शन की तैयारी। आरोपी की हुई गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को देर रात गिरफ्तार किया है। इससे पहले शनिवार को ही परासिया थाने में डॉक्टर प्रवीण सोनी और कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल के संचालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। कुल मिलाकर सरकार उन सभी लोगों के खिलाफ एक्शन मोड में है जिन्होंने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। कारण से अभी तो हमने जो जानकारी ली उसमें 14 बच्चों की मृत्यु का हमारे पास लिस्ट आया है। शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 4-4 जो बच्चों जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अभी मदद की घोषणा की गई है। कि जो बच्चे अभी एडमिट हैं, कितनी तादाद है? 5 बच्चे अभी एडमिट हैं, तो उनका जो भी इलाज में खर्चा होगा वो शासन के द्वारा वहन किया जाएगा। हमारे ज़िले में ये जो मृत्यु इतने बच्चों की हुई है तो इसलिए हम इसमें एफआईआर के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो जिला एसपी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो इसमें वो आगे कार्रवाई करवा रहे हैं। एसआईटी का भी गठन कर रहे हैं। एसडीओपी जो परासिया हैं उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया जाएगा और शीघ्र ही जो है वो तमिलनाडु अगर उन्हें जाना क्या तमिलनाडु ही भी वो टीम हम रवाना करेंगे और जाकर के कार्रवाई करेंगे। और इसी सिलसिले में कल एक मुकदमा कायम किया गया है परासिया थाने में और मुकदमा जो है 105 BNS 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत जो है इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। और अभी हाल फिलहाल इसमें चूँकि जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्री सन फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है। और जिसमें जो डॉक्टर जिसने कि प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है अभी मुकदमा कायम किया गया। और फर्दर हम इसमें जो फैक्ट्स आते जाएंगे, जो तथ्य उसमें आते जाएंगे, उसके हिसाब से जो आगे हम फर्दर हम कार्रवाई करते हैं। एक तरफ ये पूरा मामला है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इस पूरे मुद्दे पर सियासत करने वालों को भी कड़ी फटकार लगाई है। ये केवल दुर्घटना नहीं कह सकते, सीधी जो जान गई हत्या का मामला है। और 6 बच्चों की जब जान गई तब सरकार ने संज्ञान नहीं लिया इसका। और स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी उस समय अगर उसका वो ले लेते संज्ञान में और उसी समय कार्रवाई हो जाती और सिरप देना बच्चों को हो जाता तो ये 6 बच्चे जो 6 और की जान चली गई बच सकते थे। और जैसे ही रिपोर्ट आई है पूरे मध्य प्रदेश में उसको बैन किया और इस घटना के बाद से कोई भी सिरप कहीं भी न बिके इसका प्रयास भी किया और तत्काल उस फैक्ट्री के खिलाफ एफआईआर, जिस डॉक्टर ने उसको रिकमेंड किया उसको सस्पेंशन का कार्रवाई। सरकार बहुत संवेदनशील है इस मामले में। खुद ही इतनी मासूम बच्चों की जो मृत्यु हुई है इसमें किसी को बचाने का या बचने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। ये परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई है उसकी जड़ में जाकर और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां एसआईटी का गठन किया गया है तो वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात होगी एमपी कांग्रेस की, जिसमें एक बार फिर से गुटबाजी देखने को मिली है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है।
तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा और कहा कि 2026 में जीतू पटवारी, उमंग सिंगार बदल दिए जाएंगे। कभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर बवाल, कभी सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच जुबानी जंग, तो कभी अरुण यादव की कांग्रेस को नसीहत। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों गुटबाजी साफ तौर पर हावी नजर आती है और एकता का दावा हर बार धराशायी होता दिखता है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के मुताबिक पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है। पटवारी का दावा है कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व से आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, पटवारी को दिग्विजय और कमलनाथ के बयान पॉजिटिव नजर आते हैं। वहीं जिला अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया को पटवारी सर्वे के आधार पर लीडरशिप का लिया गया फैसला बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम सबका दायित्व है कि हमें संगठन को बिना गुटबाजी से आगे बढ़ाना चाहिए। क्या गलत कहा था? अगर ग्रुपिज्म समाप्त नहीं होगा तो पार्टी को सत्ता में ले जाने में असमर्थता होगी। इसमें तो पॉजिटिविटी थी। हमें वैचारिक रूप से बीजेपी से लड़ना होगा जमीनी स्तर पे। क्या गलत कहा? अगर विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ेंगे तो ये दूषित विचार, विशीला विचार, इससे निजात कैसे पाएंगे? उधर कांग्रेस को घेरने में बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। रामेश्वर शर्मा के मुताबिक जीतू पटवारी कुछ भी बोले, 2026 में वो और सिंघार दोनों बदल दिए जाएंगे। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह अपना प्लान लाएंगे और उनका वार कांग्रेस में कोई झेल नहीं पाता। जारी होंगे। मार्च 2026 में दिग्विजय सिंह का प्लान लगेगा और उसमें जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार दोनों बदल दिए जाएंगे। अब बाकी ये दोनों समझ जाएं और दोनों अपनी योजना बदल लें तो अच्छा है, नहीं तो कौन किसको बदलेगा। क्योंकि जिसने दिग्विजय सिंह पचा नहीं पा रहे, वो सोच रहे थे कि उनके अपने लड़के को कांग्रेस में कई गुना विस्तार कराएंगे, पर दिग्विजय सिंह जी के लड़के को केवल गुना ही मिला। कांग्रेस में कई गुना विस्तार तो उनका खत्म हो गया, केवल गुना ही मिला और गुना जिले में ही जयवर्धन अटक गए। इसलिए ध्यान रखो, दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह का बार कांग्रेस में कोई झेल नहीं पाता। कांग्रेस, पूरी कांग्रेस को चौपट क्यों कर दी, सबको हटा दिया, सिंगल नेता बचेगा दिग्विजय सिंह। एमपी कांग्रेस में सब कुछ ठीक है या नहीं, ये पार्टी के नेता अच्छे से जानते हैं। दावे कुछ भी हो, लेकिन कई बार तस्वीरें और बयान खुद ब खुद गवाही देते हैं कि कांग्रेस इन दिनों किस दौर से गुजर रही है। सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश भरपूर हो रही है। इसमें कांग्रेस कितनी सफल हो पाएगी, ये तो 2028 के विधानसभा चुनाव में ही साफ होगा। तब तक सियासत ऐसी ही चलेगी, जिसमें आरोप होंगे, दावे होंगे और वक्त वक्त पर सफाई भी दी जाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।